स्कोलियोसिस क्या है, इसे कैसे पहचाने और इसका रोकथाम और इसका ट्रीटमेंट क्या है। तो चलिए बात करते हैं एक ऐसी प्रॉब्लम की जो स्पाइन में टिल्ट या स्पाइन में झुकाव आने से होता है, जिसको हम स्कोलियोसिस कहते हैं। ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें इनिशियली शुरुआत में आपको कोई भी सिम्टम नहीं आएगा। जब ये बढ़ जाएगा तब आपको विजिबल होगा, तब आपको लगेगा कि आपके शोल्डर ऊपर नीचे हैं, आपकी जो वेस्ट है वो थोड़ी साइड में टिल्ट हो रही है या फिर आपकी स्पाइन एक साइड झुक रही है। इन सब चीजों से क्लियर होता है कि आपको स्कोलियोसिस है। इसके बारे में बात करते हैं, ये कब होता है, क्यों होता है। मोस्टली देखा गया है 10 से 18 साल के जो बच्चे होते हैं ये उनको होता है, मगर इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर एजेस किसी भी एज में हो सकता है, क्योंकि इसको होने के लिए, क्योंकि इस प्रॉब्लम के लिए सबसे बड़ा फैक्टर है आपका पोस्चर। हम कैसे बैठते हैं, कैसे खड़े होते हैं, हमारा पोस्चर बहुत मैटर करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी का बैठने का काम है और वो पूरे दिन हल्का सा भी ट्विस्ट होकर बैठता है तो उसकी स्पाइन पे कांस्टेंट प्रेशर जा रहा है, जिसकी वजह से वो धीरे धीरे टेढ़ी होती चली जा रही है। अब उस टेढ़ेपन से ये प्रॉब्लम धीरे धीरे सेट होने लग जाती है। इनिशियली जैसे मैंने आपको बताया, शुरुआत में सिम्टम आएगा नहीं, जब वो बढ़ जाएगी तब आपको सिम्टम्स दिखेंगे। इसकी डायग्नोसिस के लिए या फिर इसको कैसे पता करें कब है, कितना है, उसके लिए मोटा मोटा देखने के लिए तो फिजिकली आपको क्लियर दिख जाएगा। जब हमें शोल्डर ऊपर नीचे दिखेंगे, हमें वेस्ट लाइन टेढ़ी दिखेगी, हमें कपड़े पहनने में थोड़ा एक साइड लूज एक साइड टाइट दिखेगा, हमें इजीली पता चल जाता है, देखने पे भी पता चल जाता है, इजी होता है। बट स्टिल एक्सरे से बहुत हद तक क्लियर हो जाता है कितना लेवल ऑफ वर्सनिंग है, कितना ज्यादा खराब हो चुका है। अब बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट की या प्रिवेंशन की। फिजियोथेरेपी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि फिजियोथेरेपी से हम अपनी जो साइड मसल्स हैं जिसकी वजह से वो कर्व बढ़ रहा है या फिर डिसबैलेंस है, उसको बैलेंस कर सकते हैं। हम समझ सकते हैं कि कौन सी एक्सरसाइज करनी है, कब करनी है, कैसे करनी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम इस साइड टिल्ट हो रहे हैं तो हमें चाहिए कि हम इस मसल को स्ट्रेच करें ऑपोजिट डायरेक्शन में, तब जाके इसकी फ्लेक्सिबिलिटी निकलेगी। और जो कर्व धीरे धीरे बढ़ रहा है वो बढ़ेगा नहीं, मेंटेन हो जाएगा और आपको बेनिफिट दिखेगा। पोस्चर का बहुत बड़ा रोल है। पोस्चर जितना अच्छा मेंटेन करेंगे उतना अच्छा है। जैसे आपको मैंने बताया कि पोस्चर से भी होने के चांसेस रखता है। तो अगर आपको ये प्रॉब्लम है तो आपको खिंचाव तो आएगा, मगर ट्राई करिए इस कर्व को जो साइड झुका हुआ है कैसे भी करके इधर पुल करके रखो। धीरे धीरे पुल करोगे, बॉडी को हैबिट होगी, वो फ्लेक्सिबल होगा और आपको बेटर फील होगा। अगर बेटर नहीं भी फील होता है किसी वजह से, कई बार ऐसा होता है कि जो चेंजेस आ गए हैं वो फिक्स हैं, उनको सर्जरी से ही रिलीज किया जा सकता है, तो उस केस में आप इसको बचा सकते हैं, बढ़ने से बचा सकते हैं, जिससे आप उसको मसल को इतना पुल करें जो आपको वहां तक वो मेंटेन करे और आगे ना बढ़े। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम इतना झुके हुए हैं, हम इतना कोशिश करें कि सीधा बैठे, ये आगे इतना ना बढ़े, अदरवाइज डेफिनेटली बढ़ जाए। अब इसकी वजह से एक प्रॉब्लम और होने की संभावनाएं बनती है। सपोज हम इधर झुके हुए हैं तो हमारा जो प्रेशर है वो कमर पे और गर्दन पे, इन दो पार्ट के स्पाइन के वहां पे भी आता है, जिसकी वजह से गर्दन की नसें दब सकती हैं और कमर की, लोअर बैक की, लंबर लेवल की आपकी नसें दब सकती हैं। लंबर लेवल की दबती है तो पैरों में दर्द जाता है, रेडिएटिंग पेन आता है। सेम गोज विद सर्वाइकल, अगर गर्दन की दबेगी तो हाथ में और सर में दर्द आएगा। तो यूजलेसली ये प्रॉब्लम बढ़ेगी और आपको सर्वाइकल और लोअर बैक के इश्यूज भी हो जाएंगे। को ध्यान रखना है, साइड स्ट्रेचेस करने हैं, स्पाइन की मोबिलिटी करनी है, कैट कैमल एक्सरसाइज करनी है, पेल्विक ब्रिजिंग करनी है, पेल्विक रोटेशंस करने हैं, स्ट्रेचेस करने हैं, स्पाइन को हेल्दी रखना है। साइड स्ट्रेच करते हुए ध्यान रखना, इस साइड पुल है तो अपोजिट साइड ही पुल करना है, इधर नहीं करना है, एक साइड ही पुल करना है, उस मसल को बैलेंस आउट करना है जो शॉर्ट हो गई है। स्पेसिफिक एक्सरसाइजेस नहीं बता रहा हूँ या फिर कुछ गिनी चुनी एक्सरसाइज नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि जब तक सामने हम किसी केस को ना देख लें तब तक यही कॉमन एक्सरसाइज है जो होती हैं। स्पेसिफिक एक्सरसाइज, कुछ स्पेशल एक्सरसाइज की इसी को करनी है, वो जब तक केस सामने नहीं होगा तब तक नहीं समझ आएगा। तो आपको कोई डाउट हो, आपकी कोई क्वेरी हो तो आप फोटो, वीडियो, मैसेज भेज सकते हैं। इसके अलावा कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू। जाते जाते दोबारा बोल रहा हूँ, अगर दिक्कत बढ़ी तो ये सर्जरी की नीड भी पड़ सकती है, तो यूजलेसली इस प्रॉब्लम को ना बढ़ाओ। हाथ में आ सकती है, इजीली मैनेज हो सकती है, बढ़ाना नहीं है।